हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम हमारा फर्स्ट फाइलम जो है वो पढ़ने वाले हैं विच इज़ पोरीफेरा। देखो ये क्योंकि फर्स्ट फाइलम है इसमें सारे प्रिमिटिव फीचर्स दिखने वाले हैं। देखो रूल तो ये है कि जितने भी एनिमल्स मेरे एनिमल किंगडम में सारे की सारे मल्टी सेल्यूलर है बराबर, लेकिन पोरीफेरा बताएंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके पास बहुत सारे सेल्स तो है लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है, यानी ये सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू वाले कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते हैं। बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन ये इंडिविजुअली काम करने वाले हैं, यानी ये बनेंगे सेल्यूलर एग्रीगेट। समझ आई बात? तो ये जो पोरीफेरा होता है इनका एक और नाम होता है विच इज स्पॉन्जेस, और ये हमारी टेक्निक है इनको याद रखने की भी। देखो अगर मैं स्पॉन्ज को पानी में डालूँ तो हर जगह से उसमें पानी भर जाएगा, करेक्ट, क्योंकि उसमें है बहुत सारे पोर्स। तो हमारे पोरीफेरा में जो पोर्स प्रेजेंट है गाइस उसको हम कहते हैं ऑस्टिया, जिससे पानी अंदर और बाहर आ जा सकता है। तो देखो पोरीफेरा है पानी में, अब होगा क्या, ये जो आजू बाजू का पानी है ये ऑस्टिया से अंदर जाएगा और जो सिंगल कॉमन ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूला, उससे ये बाहर निकलेगा। तो जो मेरे पोरीफेरा होता है वो मोस्टली मरीन होता है। इस बात को समझो, यहाँ पे मोस्टली मरीन का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम एनिमल्स है यहाँ पे वो सारे मरीन वाटर में यानी सॉल्टी वाटर में, ओशन में और सी में रहते हैं, लेकिन रेयरली ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो ये सोचो ये सिंगल एक पोरीफेरा है और इसमें ये ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम है। तो बहुत सारे इसके पास सेल्स प्रेजेंट है लेकिन उनके बीच में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम कहेंगे बॉडी कैविटी। अब ये जो ओपनिंग है ऑस्टिया की, इससे क्या होगा, सारा फूड वाटर अंदर जाएगा और सारे सेल्स इंडिविजुअली लेके खाना खाएंगे, आपस में मिलके कुछ भी काम नहीं करेंगे। सो आई कैन से दैट यहाँ पे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा। इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के ही अंदर। समझ आई बात? और क्योंकि पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम है तो डेफिनेटली प्रिमिटिव फीचर बताएगा, तो ये बताएगा एसिमेट्री। अब एसिमेट्री क्यों बता रहा है, क्योंकि कोई भी प्लेन में अगर हम पोरीफेरा की बॉडी को दो हिस्सों में तोड़ने की, मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। एंड अगर हम जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होता है, जिसका मतलब है इसके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसके पास मेसोडर्म नहीं है। समझ आई बात? और हमने एक और चीज़ क्या सीखी थी, पोरीफेरा को हमको क्या कहना है, स्पॉन्जेस कहना है। तो यहाँ पे जो मेरी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है उसको हम एक साइंटिफिकली नाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, क्योंकि यहाँ पे सील का मतलब होता है कैविटी। बायोलॉजी में सील का मतलब होता है गाइस कैविटी। और क्योंकि मेरा पोरीफेरा मल्टी सेल्यूलर है, इसमें सेल्स तो बहुत सारे हैं और ये जो सेल्स है ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड है और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट्स। समझ आई बात? अब अगर हम पोरीफेरा के स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो देखो प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम इसके पास नहीं है। इसके पास है एक्सोस्केलेटन, यानी जो स्केलेटन सिस्टम बाहर से है, अंदर से कुछ नहीं है, क्योंकि भैया इसके पास तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे स्पॉन्जेस हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है वो काय का बना है, वो स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना है, या तो आप उसको बोलो कैलकेरियस इन नेचर है, कैलकेरियस फाइबर्स का ये बना हुआ है। और फाइनली अगर हम पोरीफेरा के रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग या फिर जेम्यूल फॉर्मेशन। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्रॉपरली एग और गैमेट यानी स्पर्म बना के, जहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। और पोरीफेरा के जो बॉडी शेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, क्योंकि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपरली नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और गाइस क्योंकि ये प्रिमिटिव है ये मूव नहीं कर सकता है, सो इट इज़ सेसाइल या फिर बोलो इट इज़ सेडेंटरी इन नेचर। समझ आ गई बात? सो विद दिस आई होप जो बेसिक हमारा पोरीफेरा है वो क्लियर है गाइस। ये वाले वीडियो में हमने बहुत सारे PYQs कवर किए हैं। तो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन और आगे के फाइल्स पढ़ते हैं। ओके।